तक का अपना एक एरे बन गया। 8 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अपने को 1D से अब 2D की तरफ जाना है, तो अपन कैसे करेंगे, रीशेप कैसे करेंगे इसको। अपने पास में 2 फंक्शन है अपने पास में, मैंने दोनों के बारे में बताऊंगा, वीडियो में बने रहे, अंत तक बने रहे। मैं दोनों फंक्शन बताऊंगा और दोनों के डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन कर लेते हैं एरे डॉट, एक फंक्शन है मेरे पास में रीशेप। अब मैंने इसको रीशेप किया किसके अंदर, 2x2 के एरे के, यानी कि एरे था तो मैं इसको बिठा कर सकता हूँ 2x4 के अंदर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन 2x4। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2x4 के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको करा एरे डॉट रीशेप और मैंने इसको करा 2x4 या फिर 4x2 में भी अपन इसको कर सकते हैं, 4x2 के अंदर भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों। क्या ट्विस्ट है दोस्तों, कि जब मैं प्रिंट करूंगा एरे को, दोबारा आप देखना, मैं इस एरे को प्रिंट करूंगा तो ये अभी तक फ्लैटर नहीं है, यानी कि 1D एरे में ही है। यानी कि मेरा रीशेप फंक्शन जो करता है वो मेरे को क्या कर रहा है, सिर्फ एक व्यू प्रोवाइड कर रहा है कि यार ये किस तरीके का मेरे को दिखेगा। अगर आपको रीशेप फंक्शन उसको चेंज करके सेम एरे के ऊपर असाइन कर दोगे तब ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर आप यहाँ पे अगर एरे के ऊपर ही असाइन कर देते इसको, तब हाँ ये इसको असाइन कर लेता और चेंज हो जाता। अगर अपन अब प्रिंट करेंगे यहाँ पे एरे को, तो अब इसका शेप जो है अपना चेंज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे से मैं दोबारा से इसको शेप चेंज कर रहा हूँ, फिर से मैं असाइन कर रहा हूँ और फिर से मैंने असाइन करके इसको प्रिंट किया एरे को, तो ये देख सकते हो यानी कि दोनों में शेपिंग अपनी चेंज हो रही है। अब एक फंक्शन और है अपने पास में जो कि इस शेप को चेंज कर सकता है। वो कौन सा फंक्शन है, अपन 1D एरे को दोबारा से 1D एरे में ही कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसको दोबारा से यहीं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि अपने को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपने एरे को प्रिंट कर लिया और यहाँ पे मैं दोबारा से इसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन ने इसको दोबारा से बना लिया, 1D एरे ही है। अगर इसके डायमेंशन चेक करने तो पिछली वीडियो में अपन ने सीख रखा कि डायमेंशन कैसे चेक करते हैं। तो अभी 1D एरे के अंदर है और मेरे को किस में लेकर जाना है, इसको 2D के अंदर लेकर के जाना है। तो एक और फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ऐसा, एरे डॉट शेप इज इक्वल टू, जो एक शेप था अपना कीवर्ड था, जैसे ये शेप भी बता रहा था। यहाँ पे अगर मैं शेप करूँगा, यहाँ पे देखो, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मैं प्रिंट करता हूँ एरे डॉट शेप, जैसा पिछली वीडियो में अपन ने देखा था, यानी कि 8 बाई कुछ समथिंग इसके एलिमेंट्स है, यहाँ पर 8 एलिमेंट्स है और 1 डायमेंशन है, इसलिए 8 कोमा इस तरीके से दिखा रहा है। अब मैंने कहा एरे डॉट शेप इज इक्वल टू, मैंने इसको कर दिया 2x4 के अंदर और मैंने यहाँ पे इसको चला दिया। अब मैंने करा प्रिंट अपना मेन जो एरे है। अब मैंने इसको असाइन नहीं करा, मैंने मेन एरे को प्रिंट करा, तो देखो मेन एरे अपना चेंज हो गया। यानी कि शेप फंक्शन क्या कर रहा है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू वाला काम कर रहा है, जो अपन ने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू वाला, यानी कि चेंज भी कर दे रहा है और उसके ऊपर ही भी चेंज कर दे रहा है, यानी कि आपको असाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपन ने रीशेप के अंदर करा था। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, शेप एंड रीशेप, 2 फंक्शन मैंने आपको बता दिए एरे के, शेप एंड रीशेप। यानी कि अब आप इस एरे के दोनों फंक्शन से, दोनों ही फंक्शन का यूज करके आप 1D से 3D की तरफ भी जा सकते हो। जैसे अपन ने एक एरे बनाया यहाँ पे, आपने एक एरे बना लिया np डॉट एरे और 1D एरे ही बनाया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, वही बना लेते हैं वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं इसको अरेंज फंक्शन से भी बना सकता था। ठीक है, अब अपन ने एक एरे तो यहाँ पर बन गया, बट ये 1D एरे, अब इसको अपने को लेकर के जाना कि इस पे 3D पे। 3D के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको अपन ऐसा करते हैं np डॉट अरेंज फंक्शन से बना लेते हैं। चलो np डॉट अरेंज फंक्शन से, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अपने 12 एलिमेंट्स मैंने बिठाए यहाँ पे, मैंने इसको प्रिंट करा एरे को और मैंने इसके डायमेंशन भी इसकी चेक कर ली एरे की कि मेरी डायमेंशंस क्या हैं इसके अंदर। तो 1 डायमेंशन का है, 0 से 11 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स टोटल हैं। अब मैंने इसको दोनों फंक्शन से, मैंने शेप एंड रीशेप फंक्शन का यूज़ करके मैं इन दोनों को चेंज करता हूँ। मैं पहले फंक्शन यूज़ करता हूँ शेप और इक्वल टू, मैंने शेप दे दिया इसका 2 इसका अपन दे सकते हैं 2 by 3 है ना, 2 by 3। ये मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रिंट कर लेते हैं अपन एरे को, तो ये चेंज हो गया, 3D एरे के अंदर चेंज हो गया। ये यहाँ पे आप इसका एरे का एंडिम भी चेक कर सकते हो, डायमेंशंस, यानी कि एंडिम एरे डॉट प्रिंट फंक्शन की स्पेलिंग हमारी गलत हो गई, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायमेंशंस कितने 3, ठीक है, और अपन ने चेंज भी कर दिया बाय द यूज ऑफ शेप फंक्शन। अब इसमें एक ही चीज़ गौर करने वाली है, आपको ध्यान देने वाली है कि जब भी आप 3D की तरफ जाओगे तब आपको एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। कैसे कि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स, यानी कि एक तरीके से आप लगा सकते हो आपके पास में 12 स्टूडेंट्स हैं। 12 स्टूडेंट्स को आपने रो कॉलम वाली क्लास के अंदर बिठाना है, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बिठाना है। अब मैंने कैसे बिठाया यहाँ पे, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे रीड करते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2 एरे बनाओ, कितने बाई कितने के, 2 by 3 के। तो आप इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 by 2 यानी कि 2 into 2 4, 4 into 3
12 यानी कि 12 एलिमेंट्स इसके अंदर 2/3 की रो के अंदर बैठ सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर के एक रो हो गई मेरी कितने उसकी 2/3 की, यानी कि 2 रो 3 कॉलम में अपने बैठ गए। और यहाँ पे अपने स्टूडेंट कितने 2 रो 3 कॉलम में यहाँ बैठ गए। जब भी अगर आप इसके कॉलम के अगर इस तरह से कर दोगे 2/2/4 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, वही मैं नीचे यहाँ पर आपको दूंगा कि कैन बी रीशेप इनटू एनी शेप, क्या अपन किसी शेप में चेंज कर सकते हैं? नहीं, अपन किसी भी शेप के अंदर चेंज नहीं कर सकते। अपने टोटल एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर अपन इसको इसी सेम को मैं यहाँ कॉपी एक बार कर लेता हूँ और यहाँ पे अपन ले आते हैं इसको और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अब इसको 4 में चेंज करने की, तो इट विल गिव मी द एरर। ये देखो वैल्यू एरर आ गया। वो क्या कह रहा है आपसे कि कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 12 इंटू, अब 12 स्टूडेंट्स हैं आपके पास में और आपने कितने वो बना दिए 2/2/4, यानी कि 2 रो बनाने को कह रहे हो, यानी कि आप 2/4 की, यानी कि 2 रो 4 कॉलम की 2-2 करके 2 सेट बनाने के लिए आप कह रहे हो, यानी कि 2 एरे बनाओ 2/4 के। अब ये कितने हो गए 2/2, यानी कि 4 जा 16, यानी कि 16 अगर स्टूडेंट होते तो वहाँ पे बैठ सकते थे, परंतु कम स्टूडेंट है, जगह ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा अगर एरे बना भी देता आपके लिए तो वो एरे वेस्टेज होता, जो कि मेमोरी लीकेज अपन ने पढ़ा था सी के अंदर किस तरीके से मेमोरी वेस्टेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए वो मना कर रहा है कि जितने स्टूडेंट हैं हम उतने इसके शेप में बिठा सकते हैं। अगर मैं इसको शेप को अगर अपन ऐसे कर देते हैं ना, इस एरे को अपन दोबारा बना लेते हैं np.arrange फंक्शन से, अरेंज फंक्शन से मैंने बना लिया और कितने 2/2/4 यानी कि 16 एलिमेंट्स का मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नो एनी प्रॉब्लम, इट विल नॉट गिव मी द एरर। व्हाई? बिकॉज आपकी बार अपना करेक्शन बिल्कुल ठीक है, मैथमेटिक्स बिल्कुल ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इस तरीके से आप कभी भी एरर आपके जीवन में नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर मान लो यहाँ पे अननोन डायमेंशन हो तो अब इसको यहाँ पे अपन ने जो ये देखा है आपने, मैंने जो आपको शेप फंक्शन से बनाया, ये सेम आप रीशेप फंक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, वही रीशेप फंक्शन में आप रीशेप यूज कर लोगे, शेप फंक्शन इन प्लेस कर देता है, यानी कि सेम एरे के ऊपर अप्लाई कर देता है, परंतु रीशेप फंक्शन आपको व्यू देता है। हमेशा याद रखना, आपने करा एरे डॉट रीशेप, आपने दिया एरे डॉट रीशेप, मैंने करा 2/2 इसको अपन कर लेते हैं 4/2 में ना, 2/4/2 में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं अपन, दैट इज आल्सो करेक्ट। यानी कि 2 × 4 यानी कि कितने हो गए आपके 18 और 8 × 12 इज इक्वल टू 16 आपका। तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, नाउ इट आल्सो करेक्ट। बट फिर वही है कि अगर आप इसको प्रिंट करके कोशिश करेंगे पुराने वाले अपने एरे के ऊपर ही, तो उसने नहीं करा होगा, यहाँ पे ये वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ जैसे पहले था। तो वही है कि अगर आप एरे डॉट रीशेप यूज करते तो सेम के ऊपर इंप्लाई भी कर दीजिए इसको फटाफट से। ठीक है, अब आप देखेंगे नाउ इट्स चेंज टू 2 एरे बनाओ 4/2 की, यहाँ पे 4 रोज एंड 2 कॉलम्स के, जैसे आप देख सकते हो 4 रोज एंड मेरे 2 कॉलम यहाँ पे बन गए। तो ये दोनों अपने तरीके करेक्ट हैं, अपन कोई भी तरीका अपन यूज कर सकते हैं, बस दोनों का अंतर मैंने आपको बता दिया और कैसे अपन चेंज कर रहे हैं, क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, वो भी मैंने आपको समझा दी। अब मान लो आपको ये है कि शेप रीशेप फंक्शन के अंदर आपको ये नहीं पता था कि यार किस में बिठाना है आपको, तो भी आप अब क्या करोगे, यहाँ पे बस इसको -1 दे दो, यहाँ पे -1 दे देना और फिर आपका ये इस तरीके से इसको अपन प्रिंट कर लेते हैं, तो ये अपने हिसाब से अपने इसको पुट कर लेगा, यानी कि अपने आप इसका डायमेंशन सेट कर लेगा अगर अपने को नहीं पता हो। और दूसरा एक तरीका ये है कि अगर आपको इस एरे को यानी कि 3D एरे से फिर से 1D पे जाना है, ठीक है, ये 3D एरे आपका यहाँ पर रीशेप आपने करा एरे के ऊपर ही, और मैं इसका चेक भी कर लेते हैं डायमेंशन, एरे डॉट एंडिम फंक्शन से इसका चेक कर लेते हैं, 3 डायमेंशन है, फिर से 1 पे जाना है तो भी अपन क्या करेंगे एरे डॉट रीशेप, और यहाँ पे मेरे ख्याल से अपन दे देते हैं -1 और इसको अपन सेम के ऊपर अप्लाई भी कर देते हैं और यहाँ पे अपन इसको प्रिंट कर लेते हैं एरे को। नाउ इट इज इन फ्लैट रन, इसको बोलते हैं अपन फ्लैट रन एरे, यानी कि अपन ने एरे को क्या करा फ्लैट कर दिया, 1D एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसका डायमेंशन चेक करूँ यहाँ पे फिर से एरे डॉट एंडिम, नाउ इट इज 1 डायमेंशन। तो मैंने देखा कि 1D से अपन 2D पे गए, 1D से 3D पे गए और 3D से फिर से अपन 1D के ऊपर गए, और 2D से अपन 1D की तरफ भी जा सकते हैं, 2D से 3D, यानी कि आप शेप किसी भी चीज को शेप को चेंज कर सकते हो इजीली इन नंपाई एरे। बट आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, कौन सी, कि आपको हमेशा उसका एलिमेंट्स ध्यान में रखने कि भाई मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं इनको कितनी रो और कॉलम के अंदर बिठा सकता हूँ। वो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आप सिंपल सा है कि मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको चीजें पता चल जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।